एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार बड़ी खुशखबरी सभी के लिए देने का काम किया है। 5 बड़े बड़े धमाकेदार फैसले यहाँ लेने का काम किया गया है। जनधन बैलेंस खाता वालों को बड़ा खुशखबरी है। 5 बड़े जो है 5 लाख यूपीआई ईएमआई लोन सिविल केंद्र सरकार नया अभियान केंद्र सरकार ने आज लॉन्च करने का काम कर दिया। 5 पर संवाद चर्चा करेंगे, 5 पूरा देख लें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत केंद्र मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी की गई, इस योजना का कार्ड कब बनाया गया, इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे बड़ा जो तोहफा आज दिया गया है, अब कुछ घंटों के अंदर ही आपका टैक्स जो है क्लियर होने का काम होगा। साथियों, कुछ घंटे में बैंक का जो वो है चेक जो है, चेक बैंक का जो चेक होता है, अब वो कुछ ही घंटों में चेक होगा। अभी तक क्या था, अब बैंकों में कुछ घंटों में ही चेक क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरे बैंकों में चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता था। आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शशिकांत दास जी ने कहा कि अब चेक को स्कैन करके क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा और कार्य दिवस के कुछ ही घंटों में चेक आपका क्लियर हो जाएगा। साथियों, सिबिल जो स्कोर है, अब 15 दिनों के अंदर अंदर आपका सिबिल स्कोर जो है जनरेट कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा वो दिया गया है। आरबीआई ने जो रेपो रेट है पहले की तरह ईएमआई रहेंगी वो बदल दिया है। आगे चलते हैं, आगे जो है अगला जो फैसला है, अगला फैसला जनधन और बेसिक, निर्मला सीतारमण, ये संसद के अंदर वर्तमान संसद सत्र वर्तमान चल रहा है, बजट सत्र। साथियों, जनधन और बेसिक सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस रखने की अब कोई जरूरत नहीं है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। तो जिनका भी जनधन योजना का खाता है और सेविंग बैंक अकाउंट है, इन्होंने जो है 8900 करोड़ रुपए तो सरकारी बैंकों ने लूटा, प्लस में 10,000 करोड़ रुपया जो है। साथियों, एक जो संसद में 2 से 3 दिन पहले ये डाटा सरकार ने जारी किया था, तो इसको लेकर सरकार का बड़ा किरकिरी हुआ है। आम गरीब जनता का 8500 करोड़ रुपया तो सरकारी बैंकों ने ही लूटा है, जबकि लगभग 10,000 करोड़ रुपया प्राइवेट बैंक ने लूटा था कि भाई इतना मिनिमम है। एचडीएफसी कहता है 5,000 से कम हुआ तो हम आपका पैसा काटेंगे। तो ये जो है 5,000 से कम बैलेंस आपका रहा। अन्य बैंकों का अपना अपना अन्य किसी का 10,000 है, किसी का 1,000 है, किसी का 2,000 है, और अपना अलग अलग रेट उन्होंने तय कर रखा है। जैसे ही इससे कम खाते में हुए वैसे ही जो है आपसे पेनल्टी आप पर लगा दी जाती है। तो जो सेविंग अकाउंट है, अब कोई भी बैंक इसका चार्ज नहीं काटेगा। ये भी निर्मला वित्त मंत्री जो है सीतारमण जी ने कहा है। आगे जो अगला फैसला है, अगले फैसले पर चलते हैं। ईएमआई नहीं बदलेगी भाई। वार्षिक आरबीआई ने 9वीं बार रेपो रेट 6.5% ही रखी है। ईएमआई नहीं बदलेगा। यूपीआई से 5 लाख तक का टैक्स का जो भुगतान है वो टैक्स का भुगतान होगा। भाई ईएमआई जो आपका है 6.5% पर ही इन्होंने स्थिर स्कोर रखा है। घंटों में क्लियर होगा चेक, ये मैंने आपको बता ही दिया। आज के जितने अखबार हैं सभी प्रमुख पृष्ठ पर ये जो है खबर प्रकाशित हुआ है। साथियों, ईएमआई जो 6.5% का दर है उसी से रहेगा। सरकार ने इसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है। अगर ये बढ़ती आ रही है तो आपके लिए बड़ा नुकसान होता। साथियों, आगे जो है ये 5 लाख का यूपीआई से वो हमने बता दिया है। ये 5 लाख वाला मैंने शायद आपको क्लियर नहीं किया। कर भुगतान जो सीमा है, अब यूपीआई के जरिए एक ही बार में अधिकतम 5 लाख रुपए का कर भुगतान किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई से कर भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की करने की घोषणा कर दिया है। डेलीगेट पेमेंट सुविधा जल्द शुरू होगा। और भाई, बल्क कनेक्शन से अवांछित कॉल करने पर अब कार्रवाई होगी। बल्क कॉल, ये स्पैम कॉल जो आपके पास आती हैं, फ्रॉड कॉलें जो आती हैं, भिन्न उनकी जो कॉलें आपके पास आती हैं, ये कॉलें अगर कंपनी भेजेगा तो इस पर कार्रवाई जो है सरकार ने करने का निर्णय लिया है। अगला जो है, देश के टॉप 10 कारोबारी घरानों पर की संपत्ति 60 लाख रुपया है। 60 लाख करोड़ रुपया। इस जो बीजेपी सरकार है इसमें जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर हुआ है, गरीब जो व्यक्ति है वो बिल्कुल गरीबी में निकल गया, मध्यम वर्गीय जो था वो और गरीब हो गया। जो हद से ज्यादा अमीर था उसे और भी हद से ज्यादा अमीर बना दिया गया। साथियों, अब आप देखो 60 लाख करोड़ रुपया भारत के 10 लाख मात्र 10 लोगों के पास है।
है। ये पूरी इतना पैसा पूरी भारत की जनता के पास नहीं है जितना इन 10 लोगों के पास है। साथियों, एक और जो फैसला लिया है, हर घर अभियान, हर घर अभियान, तिरंगा जो अभियान है आज उसे लॉन्च कर दिया गया। तिरंगा जो अभियान है साथियों, वो और दिखा देता हूं। हर घर तिरंगा जो अभियान है वो लॉन्च कर दिया गया 9 तारीख से 15 तारीख तक। 9 तारीख से शायद वो इसके अंदर जो है वो इमेज नहीं आया है। 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर अभियान जो है तिरंगा अभियान लॉन्च करने का काम आज मोदी सरकार ने कर दिया है। 15 तारीख तक आप जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस अभियान में भाग ले सकते हैं। ये राष्ट्र के लिए जो है आपको आपकी भावना दर्शाने का ये अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।